हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लॉग टेबल के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे लॉग टेबल देखी जाती है फॉर डिफरेंट वैल्यूज। साथ ही साथ हम इसमें एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर बोथ देखेंगे। तो इसको हम सीखने के लिए कुछ एग्जांपल्स की मदद लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं, तो हम फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन है log 3528। तो इसका log कैसे देखेंगे टेबल में से? तो पहले आप फर्स्ट स्टेप में ये चेक करेंगे कि मेरे पास डिजिट कितने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, 3, 5, 2, 8। तो आप क्या लिखेंगे इसे? 3 पॉइंट। 3 कहाँ से आया? जितने भी डिजिट्स हैं उसमें एक कम कर दे। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट है तो कितना लिखेंगे? 3 पॉइंट। उसके बाद लॉग टेबल देखने का पार्ट आता है। तो कैसे देखेंगे? पहले 2 डिजिट, हमेशा पहले 2 डिजिट। आप लॉग टेबल में भी देखेंगे अगर इस पीडीएफ फाइल में, तो फर्स्ट वैल्यू 2 डिजिट से ही शुरू होती है। ठीक है, तो पहले 2 डिजिट। तो कैसे देखेंगे इसको? 35, फिर 2, फिर 8। इसको पढ़ते कैसे हैं? 35 का 2 पर और 8 का मीन डिफरेंस। तो आप 35 देखेंगे तो ये रहा 35, उसमें 2 पे जाएंगे तो ये रहा 35 का 2 पे कितना है? 5465। और 8 पे इसका मीन डिफरेंस देखेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पर, यहाँ जो कर्सर जा रहा है मेरा, तो 8 पे इसका मीन डिफरेंस कितना है? 10। तो इस 10 का हम क्या करते हैं? इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये कितना है? 5465। इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? वो यहाँ पर लिख देंगे। 5465 था, 10 ऐड कर दिया, 75 हो गया। ठीक है, तो 5475। तो हम, इसका मतलब क्या हुआ कि log 3528 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.5475। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, मैंने डिजिट वही 4 इस्तेमाल किए हैं। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा देखने में आपको आसानी रहेगी। अब इसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? देखिए, इसमें डेसिमल से पहले 3 डिजिट है। कौन कौन से? 3, 5, 2। तो 3 है तो हमें एक कम करना होता है, तो 2 पॉइंट। अब लॉग कैसे देखेंगे? तो लॉग उसी तरीके से देखेंगे, 35 का फिर 2 पे और 8 का डिफरेंस। तो ऊपर भी वही था, तो इसका मतलब वैल्यूज तो सेम ही आने वाली है, 5475। ठीक है, मतलब डेसिमल होने से लॉग टेबल देखने का इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर 4 डिजिट से ज्यादा वैल्यूज आ जाए आपके पास तो हम यूजुअली उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हमें 4 डिजिट से कम इनपुट वाले का लॉग देखना है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल 9 में आपको दिख रहा होगा log 35। ठीक है, तो अभी हम थर्ड एग्जांपल पे कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में आप देखिए, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 2 है। डेसिमल से पहले 2 है तो हम क्या लिखेंगे? 1 पॉइंट, क्योंकि हमें तो हमेशा ये कम करना है। अब इसका लॉग कैसे देखेंगे? सेम उसी तरीके से, 35 का 2 पर 8 का डिफरेंस, तो वैल्यू वही आएगी जो ऊपर आ रही थी। ठीक है, फोर्थ वाले में आप देखेंगे डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट और वैल्यू 5475। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है। डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? -1। जैसे अभी एक एक घटाते आ रहे हैं ना, तो -1 को कैसे लिखेंगे? -1 फिर प्लस और 0.5475। देखिए ऊपर वाले जो डिजिट हैं ये भी ऐसी है। जैसे अगर इसको हम चाहते फर्स्ट वाले एग्जांपल को, तो ऐसे लिख सकते थे, 3 प्लस 0.5475। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लस में ही होता है, बट वो माइनस के केस में हम वैसे लिख नहीं सकते, दैट्स वाई ऐसे लिखना पड़ता है। अब इसमें देखिए डेसिमल के राइट साइड में भी एक 0 है, तो इसमें क्या होगा? -2 करना पड़ेगा आपको। -2 फिर प्लस 0.5475। मतलब वैल्यूज तो वही आएगी, लेकिन डेसिमल कहाँ लगेगा, प्लस माइनस क्या होगा, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
ठीक है, इसमें भी ऐसी 5475। आप इसको ढंग से देखिए, बाद में भी वीडियो ओवर होने के बाद भी आप इसको कंसंट्रेशन के हिसाब से देखिए क्या है। अब जैसे इसमें 5 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, 35 का 2 पर 8 पे देखेंगे और 7 को छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस पर 5 डिजिट है, तो आप लिखेंगे 4 पॉइंट, फिर 5475। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 9th वाले में 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट, और ये कितना लिखा है 35। तो 35 का मतलब आप डायरेक्ट 35 पे ही देख लेंगे। तो 35 पे कितना है, देखिए यहाँ पर 35 का 0 पे, इसका मतलब ये होता है 5441, 5441। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग को देख सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जिसे साइंटिफिक वे कहते हैं। ये देखिए, है ना, तो हम लॉगरिथम देखने के लिए हम अपने नंबर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले कन्वर्ट करिए इस फॉर्म में, और इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं इसको, a.bcd, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए आप मल्टीप्लाई में 10 की पावर कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये m लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट इंटीजर होता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो a लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो m है उसको बोलते हैं मैंटिसा। तो हम इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे करते हैं ये। ठीक है, मैं सॉल्यूशन एक फर्स्ट का किया हुआ है, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप देख पाए, आराम से समझ पाए। ओके, तो अब जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, 3.528, करेक्ट, मल्टीप्लाई 10⁻³ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप थोड़ी सी मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 के बाद डेसिमल लगेगा तो 1000 लगाना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई में। तो अब ये क्या हो गया, अगर इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इस वाली ABCD वाली फॉर्म से कंपेयर करें, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3, और m की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होगा, तो जो ये पावर है, तो पावर तो आप ऐसे ही लिखेंगे, और आपको लॉग किसका देखना होगा, लॉग अभी भी वही देखना है, 35 का 2 पे 8 का डिफरेंस। तो कैसे देखेंगे, 35 का 2 पे कितना था, 5464, और डिफरेंस कितना था, 10 था, तो 5475। बट इसमें एक परमानेंट है कि आप हमेशा ही 0 पॉइंट लिखेंगे। अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो आप हमेशा ही 0 पॉइंट करके लिखेंगे, और प्लस में 3 लिख देंगे। ये 3 कौन है, ये मेंटिसा है, m, जो 10 के ऊपर पावर है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन में करेंगे तो आप क्या होगा, 0.5475, नंबर तो वही आएगा लेकिन प्लस में कितना आएगा, 2। कैसे, एक बार मैं आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। लॉग, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 3.5 और 28 मल्टीप्लाई 10⁻², में जाएगा इस पर। देखिए एक बार आप, ठीक है, इस तरीके से आएगा, है ना। अगर 352.8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को 3 के बाद शिफ्ट करने के लिए आपको 10 स्क्वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपने लॉग किसका देखा, 35 का 2 पे, फिर 8 का मीन डिफरेंस ऐड किया, और जो मेंटिसा है, जो पावर है 10 के ऊपर, वो आपने प्लस कर दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा, 3.528 इंटू 10⁻1 होगी केवल। ठीक है, तो अब इसका अगर आप लॉगरिथम देखते हैं तो क्या होगा, वैल्यू तो वही आएगी 0.5475, क्योंकि हमने सिंप्लिसिटी के लिए सेम नंबर लिया हुआ है, प्लस में 1 जो मेंटिसा है ना। अब अगर हम इस फोर्थ वाले एग्जांपल में लें तो लॉग, उसके बाद 3 पॉइंट, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर 10 की पावर को आपको शो करना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। Then you have to write 10⁻0 here, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसा ही है। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.5475 प्लस 0 लिखना कंपलसरी नहीं है, बस यहाँ पर समझाने के पर्पज से मैं लिख रहा हूँ।
अब देखिए नेक्स्ट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आप फील करेंगे, और मेंटिसा वाले मेथड से ये वाला क्वेश्चन करना भी आसान होता है। जो हमने इससे पहले वाले 9 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, तो उसमें स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर डिजिट में 0 ज्यादा है तो क्या करूं। लेकिन यहाँ पर आप 10 की पावर से एडजस्ट करेंगे तो बड़ा आसानी से आपको दिखाई देगा ये, है ना। तो 10 की पावर से आपको ऐसा लगेगा ये, तो हम क्या लिखेंगे 0.5475, फिर -1 है इस बार, बस यही डिफरेंस है छोटा सा। तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सीख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से लॉग देख सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल, आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत आसान चीज है। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, 10-15 मिनट में ही सीखा जा सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 की पावर -2 फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.5475 और माइनस में कितना आ गया इस बार, माइनस में आ गया 2। ठीक है, इसको प्लस माइनस कर लेंगे बाद में। सिमिलरली देखो, मैं एक और एग्जांपल आपके लिए कर रहा हूँ। लॉग, इसको कैसे लिखेंगे, 3.528 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, इस बार कितना आएगा देखो शिफ्ट करते हुए, -3 का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और -3 का इस्तेमाल करने के लिए जब वैल्यूज आप इस्तेमाल करेंगे तो 0 पॉइंट सॉरी हाँ जी, तो इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो -3 आ जाएगी पावर। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर एंटी लॉग करते हैं। एंटी लॉग कैसे देखते हैं, तो एंटी लॉग देखने के लिए आप क्या करेंगे, एंटी लॉग का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले। तो लॉगरिथम बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एंटी लॉग हम किसके देख रहे हैं, बेस 10 वाले का देख रहे हैं। ठीक है, बेस 10, जिस लॉगरिथम का बेस 10 होता है उसके लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो टेबल अवेलेबल होती है वो बेस 10 वाली होती है। जो आप कैलकुलस में यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, वहां पर मैक्सिमम केसेस में, इवन हमेशा ही मैथ्स में तो ऐसा ही होता है कि जो आपका लॉगरिथम होता है उसमें नेचुरल लॉग होता है वो, लेकिन जो केमिस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, उसमें आप बेस 10 वाला लॉगरिथम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको लिखा है एंटी लॉग 3827, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग सिंपल सा होता है कि आपको जो ये नंबर है 10 के ऊपर लिखना है, सिंपल, कुछ और नहीं करना, 10 रेज टू पावर दैट। बट प्रॉब्लम है ये 10 रेज टू पावर निकालें कैसे, दिस इज द इशू। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ब्रेक करना चाहें तो 10 रेज टू पावर 5 एंड 10 रेज टू पावर, वेट एक, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग ऐसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि पावर ऐड हो जानी है। अब इस नंबर पे फोकस करें जो 10 रेज टू पावर 0.3 है। अगर 10 की पावर 0 होता तो आंसर आता 1, और अगर 10 की पावर 1 होता तो आंसर आता 10। लेकिन ये क्या है, 10 रेज टू पावर 0.3, तो जो मेथड हम यहाँ यूज करेंगे उसमें सब में 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो इसका मतलब जो ये साइड में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है, अच्छा जो एक और है जो 10 के ऊपर 5 पावर आ रही है, वो कहां से आ रही है, जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ डिजिट है, करेक्ट। तो हमें इसको कैलकुलेट करना सीखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये मैंने एक आपको तरीका बताया लिखने का। अब हम करते कैसे हैं, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब हम करेंगे कैसे। तो आपको क्या समझना है
कि आपको एंटी लॉग में हमेशा डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है, डेसिमल के बाद वाला। तो क्या करना है आपको, डेसिमल के बाद क्या लिखा है 38, फिर 2, फिर 7। तो ये जो टेबल है ये अभी फिलहाल लॉग की है, हम एंटी लॉग की टेबल पे जाते हैं, ये रही एंटी लॉग की टेबल, और हमें 38 पे जाना है। सॉरी ये लॉग की टेबल है, हम एंटी लॉग की टेबल पे जाएंगे, ये रहा। तो 38 पे जाना है। तो आप देखिए 38, उसके बाद 2, ये 2, तो कितना है 2410, और इसमें फिर 7 का डिफरेंस ऐड करेंगे। 7 का डिफरेंस कितना है इसमें, 38 के सामने 4 है, ठीक है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 2414, 2414, करेक्ट। और इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल एक के बाद ही लगाना है, फिक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 5। सो मैं 10 रेज टू पावर 5 पर से पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। दोबारा देखें क्या करा है मैंने, 38 का 2 पे 7 का डिफरेंस, जैसे लॉग टेबल में देखते हैं ऐसे एंटी लॉग टेबल में। तो 38 के सामने 2 में 2410, और जो डिफरेंस आ रहा था वो इधर 4 का डिफरेंस आ रहा था, तो 10 के अंदर 4 ऐड करिए 14 हो गया, तो 2414 हो गया। मैंने कहा डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद लगेगा, फिक्स। और ये जो पावर है वो 10 की ही पावर रहेगी हमेशा, और पावर 5 कहां से आएगी, जो भी डेसिमल से पहले नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं समझाने के लिए। तो अगर, और देखिए नीचे क्या आएगा, अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, सब कुछ सेम है, 2.3827। मैंने कहा था जो टेबल देखनी है आपको डेसिमल के बाद ही देखनी है, तो डेसिमल के बाद तो सेम है तो टेबल वैल्यू तो सेम रहेगी, बट जो डेसिमल से पहले डिजिट लिखा है वो 2 लिखा है, तो इसका मतलब आपकी जो 10 की पावर है वो इस वाले एग्जाम्पल में 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई आप करना चाहें तो कितना आएगा, देखो अब 10 रेज़्ड पावर 2 100 होता है, तो कितना आ जाएगा 241.4, ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, डेसिमल के बाद सेम डिजिट है 3827, तो वो तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, बट जो 10 की पावर है वो कितनी आ रही है इस बार, 0। 10 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें डेसिमल के बाद देखिए क्या है 03, ठीक है। पहले दो डिजिट देखते हैं डेसिमल के, 03, फिर 8, फिर 2, तो 03 पे मुझे जाना पड़ेगा। एंटी लॉग में सिंगल डिजिट की भी टेबल होती है, देखिए रहा। तो 03 के सामने हमें 8 के सामने जाना है, ये देखिए 1091, और 2 का डिफरेंस ऐड कर देना है, 2 का डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 03 में 8 का, ये आ गया 1091, तो 1091 डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद, और उसके बाद मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 0, है ना, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है, करेक्ट। इस तरीके से 10 रेज टू पावर 0 मतलब 1, करेक्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या है 0.0038, तो कैसे देखेंगे आप, 00 का पहले देखेंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 8 पे, तो 00 वाली सबसे ऊपर वाली लाइन है, देखिए 00, फिर हम जाएंगे 3 पे 1007, फिर 8 का डिफरेंस ऐड करेंगे जो कि है 2, तो कितना हो गया 1009। तो डेसिमल एक के बाद 1009 और 10 रेज टू पावर 0, क्योंकि डेसिमल से पहले लिखा हुआ ये जो नंबर है ये वाला, ये 0 है, पावर हमेशा 10 की रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सपोज डेसिमल वाला नंबर ही नहीं है, नॉन डेसिमल नंबर है, जैसे यहाँ नीचे 3-4 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है 10 के ऊपर पावर लगा देनी है, सिर्फ 10 के ऊपर पावर। जैसे 10 के ऊपर इसमें कितनी पावर आएगी 3, इसमें 10 के ऊपर 1, ठीक है, इसमें 10 के ऊपर -3, इसमें 10 के ऊपर
माइनस। तो अगर आपका नॉन डेसिमल नंबर है तो आप एंटीलॉग ऐसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। बट याद रहे कि बेस 10 वाला। इसमें इस वीडियो में ओके हम लास्ट एक और पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, हाउ टू सी एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। आपके माइंड में ये भी सवाल आ सकता है कि सर ने लॉग नेगेटिव नंबर में लॉग तो नहीं बताया, तो लॉग नेगेटिव नंबर में होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लॉग की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है, एंटी लॉग हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है ये फर्स्ट लाइन, एंटी लॉग ऑफ -2.3827, तो लगभग वैसा ही मेथड है जैसे अभी कर रहे थे, बट एक छोटा चेंज है। तो आपको पहले ये देखना है कि डेसिमल से पहले क्या नंबर लिखा है। तो इस वाले एग्जांपल में डेसिमल से पहले लिखा है -2, तो उससे नेक्स्ट नंबर, मतलब -2 कह दें या 2 कह लें, आप 2 कह लें, तो उससे जो नेक्स्ट नंबर है 3 जो होगा, तो 3 को प्लस माइनस करना है, ये जैसे यहाँ किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से 3 को प्लस माइनस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, -2 और 3 को कैलकुलेट कर देंगे, प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसको प्लस माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, हमारे पास कितनी आई, 0.6173 -3। अब एंटीलॉग कैसे देखेंगे, अब देखिए 0 के बाद देखना है एंटीलॉग आपको हमेशा, तो 61 फिर 7 का फिर 3 पे, ठीक है। तो मैं 61 पे चलता हूं, देखिए 61 ये रहा, 61 फिर 7 के सामने चलते हैं, ये रहा, ठीक है 4140, और फिर 3 के सामने डिफरेंस, 3 के सामने 3 है तो इसमें 3 जोड़ दिया, 3 प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 4143। तो देखो ये लिखा 4143। डेसिमल हमेशा हम क्या करते हैं, एक के बाद लगाते हैं, और ये जो -3 है 10 की पावर, जैसे पहले हो रहा था, है ना। अब जैसे ये वाला इलस्ट्रेशन है, तो इस वाले इलस्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ -1.3827, और इसके बाद हमारे डेसिम माइनस में कितना डिजिट है, 1 है, तो मैंने बोला था उसका नेक्स्ट +2 -2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब शुरू की जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसमें प्लस माइनस कर लेंगे उसको, और उसके बाद हम कैलकुलेशन इसमें करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप माइनस कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, माइनस में 2 रह जाएगा। अब आप एंटीलॉग कैसे देखेंगे, आप ध्यान देंगे तो ये वैल्यू जो है वही आई है जो पहले वाले एग्जांपल में आई थी, तो लॉग एंटीलॉग वैसे ही देखेंगे। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, 61 का 73, तो 61 ये रहा, फिर 7 ये रहा, 4140, और 3 क्या है 3, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो 40 + 3 43 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4143। और डेसिमल हम कहाँ लगाते हैं, एक के बाद, ठीक है। और 10 की पावर कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2, ठीक है। 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी दिस वन। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको अगर आपका मन कर रहा है कि मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप कर लीजिए, 4143 है। अब डेसिमल देखिए कहाँ जाएगा, 4 के बाद डेसिमल है और 100 से डिवाइड करना है आपको, तो 0.0 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपकी फाइनल एंटीलॉग वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जैसे ये वाला इलिस्ट्रेशन है, इसको हमें देखना है, ये माइनस में है तो कैसे हैंडल करें, सेम वही प्रोसेस। तो डेसिमल से पहले क्या लिखा है, 0 लिखा है इस बार, तो हम क्या करेंगे, +1 -1, ठीक है। +1 -1 करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, क्योंकि हम अपनी सहूलियत के लिए डिजिट सेम ले रहे हैं तो इसलिए सेम नंबर आएगा, 6173, और माइनस में 1। तो एंटीलॉग में क्या होगा, सेम वैल्यू 4.143 एंड 10 raised to power -1,
ठीक है, तो इस तरीके से इसका एंटीलॉग आप देख लेंगे। एक और इलस्ट्रेशन है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। और तो अब इसमें हम इसको अगर देखना है तो एंटीलॉग क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, तो मैं यहीं पर आपके लिए प्लस माइनस कर देता हूं। तो प्लस माइनस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, एंटीलॉग, इस बार डिजिट थोड़ा डिफरेंट आने वाली है, तो इसको हम माइनस करके देख लेते हैं इतना कितना आ रहा है। 1 माइनस 0.038 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 962 आ जाता है, -1, ठीक है। तो अब हम क्या करें, एंटीलॉग देखेंगे किसका, 96 का 3 पे। तो हमारी वैल्यू चेंज हो गई है इस बार, तो हम चलेंगे नीचे। हमें एंटीलॉग किसका देखना है, डेसिमल के बाद देखते हैं हमेशा। तो 96 का 3 पे सिर्फ, ठीक है। तो 96 और 3 पे चलो, ये रहा 9183। तो 9183 और डेसिमल कहाँ लगाते हैं, एक के बाद, तो डेसिमल एक के बाद, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.9183। तो ये एंटीलॉग हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, आई एम श्योर कि आप अच्छी तरीके से लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।